जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3K का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, फटाफट आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी काफी लंबा था। ठीक है, जिसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन उस पार्ट 1 में बताया था। अब मैं आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से बताने वाला हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ABC। ठीक है दोस्तों, यदि आप घर बैठे फ्री में मैथ का पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जैसे ही आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला है साइन 15 डिग्री, यानी साइन 15 अंश का मान आपको बताना है। जैसा कि अगर बेसिकली देखा जाए तो आपको साइन 0 अंश का मान पता होता है, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ऐसे आपको मान पता होता है। लेकिन साइन 15 अंश, साइन 20 अंश, साइन 25 अंश, इन सब का मान नहीं पता होता। ठीक है, तो इन सब का मान कैसे निकाला जाता है, कहने का मतलब साइन 15 अंश का मान कैसे निकाला जाएगा, चलिए आप ध्यान दीजिए। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और फिलहाल आपको पता भी होगा कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन बता दिए गए। अब यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तब आपको नहीं पता होगा। चलिए देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे साइन 15 अंश का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखिए हल, और यहां पे लिखिए साइन है, तो साइन 15 अंश को हम ऐसे कैसे तोड़ें कि दोस्तों जो हमें रियल मान पता होता है, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का मान पता होता है, उसी के रूप में तोड़िए। ठीक है, और घटाने पर ऐसा आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 15 अंश ही बने। ठीक है, तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं कितना, 45 अंश माइनस 30 अंश। अब देखिए साइन 45 में से 30 घट जाएगा तो फिर 15 आ जाएगा। समझ में नहीं आया? कहने का मतलब जो 15 है उसको हम लिख सकते हैं साइन 45, यहां साइन का साइन ही रहेगा, 15 को लिख सकते हैं 45 अंश माइनस 30 अंश। अब अगर देखा जाए तो साइन A माइनस B का फार्मूला बन गया, और साइन A माइनस B बराबर होता है साइन A कॉस B, माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा कॉस A साइन B। में फार्मूला इसलिए बगल लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, साइन A माइनस B के रूप में बन रहा है, तो साइन A माइनस B का फार्मूला क्या होगा, साइन A। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे साइन A, ये A है, ये क्या है, B है। ठीक है, ये A है, ये क्या है, B है। तो पहले फार्मूला क्या बन रहा है, साइन A की जगह पर 45 अंश। ठीक है, तो साइन 45 अंश इंटू कॉस B, तो B की जगह पर दोस्तों कितना है, 30 अंश, तो यहां पर आप लिखेंगे 30 अंश। ठीक है, फिर माइनस कॉस A, तो कॉस कितना हो जाएगा, 45 अंश इंटू साइन B, तो साइन B का मतलब 30 अंश, तो यहां पर हो जाएगा साइन 30 अंश। कुछ समझ में आया किस तरीके से हुआ? जहां A है फार्मूले में वहां 45 अंश, और जहां B है फार्मूले में वहां पर 30 अंश। ठीक है, चलिए अब वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं। वैल्यू का मतलब साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो चलिए मैं बता देता हूं। यहां पे साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2 इंटू कास 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कितना होगा, अब ध्यान दीजिए, करनी के अंदर 3/2। ठीक है, माइनस फिर cos 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/रूट में 2 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, चलिए यहां पे इंटू है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे, ध्यान दो, करनी के अंदर 3 का 1 में गुणा करोगे आप, यानी तो करनी के अंदर 3 ही आएगा, 2 का करनी के अंदर 2 में गुणा करोगे, 2 करनी के अंदर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का 1, और 2 करनी के अंदर 2 गुणा करेंगे, 2 करनी के अंदर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हर समान है, तो अंश में घटाना है तो घट जाएगा, तो चलिए आप इसको घटा दीजिए, 2 रूट में 2, और ऊपर कितना हो जाएगा, करनी के अंदर 3 माइनस 1। ऐसा काम करते हैं, इसको यहीं पर क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1/2 रूट में 2। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये निकल गया साइन
15 अंश का मान। ठीक है, अगर आपसे कभी भी साइन 15 अंश का मान बहुविकल्पी के रूप में पूछ ले तो इसको याद रखिएगा, करनी के अंदर 3 - 1 बटे 2 करनी के अंदर 2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुविकल्पी के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे और आप हल करने बैठ जाओ, तो साइन टाइम का बचत करना है ना, तो ऐसा काम करो कि तुरंत याद रखो इसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। साइन 15 अंश है, कितना है? साइन 15 अंश, सॉरी कॉस 15 अंश। फिर साइन 15 अंश तो बता दिया मैंने, अब देखिए कॉस 15 अंश। अब कॉस 15 अंश का मान किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये भी ध्यान दीजिए। सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहां पे फार्मूला लगेगा कॉस का। ठीक है, तो चले हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले हल लिखने के बाद आप क्या करोगे, देखो कॉस 15 अंश है तो 15 अंश को हम लिख सकते हैं 45 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, तो 45 अंश माइनस 30 करोगे, 45 में से 30 घटाओगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा आपको। चले ध्यान दीजिए, अब देखेंगे तो cos a माइनस बी के रूप में बन गया। आपको पता है cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? नहीं पता? चलिए ध्यान दीजिए, देखिए फार्मूला होता है cos a cos b। अगर यहां माइनस है तो यहां पे प्लस कर दीजिएगा, और यहां पे प्लस रहेगा तो यहां पे माइनस कर दीजिएगा, बस cos a माइनस बी cos a प्लस b के फार्मूले बस इतना ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। काफी सिंपल फार्मूला है दोस्तों, तैयार रखिए इसको। ठीक है, तो करना क्या, ध्यान दीजिए, cos a माइनस ये a होगा, ये क्या होगा b, तो a माइनस b के रूप में बनेगा। तो cos a माइनस b के रूप में जब बनेगा तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, cos a। तो यहां पे आप लिखिए cos a की जगह पर 45 अंश इंटू cos b, तो b की जगह पर 30 अंश। ठीक है, फिर प्लस है sin a की जगह पर क्या हो जाएगा 45 अंश, और इंटू sin b की जगह पर हो जाएगा आपका 30 अंश। ठीक है, इतना लिख दीजिए। चले आगे सॉल्व कर लेते हैं। cos 45 अंश का मान 1/रूट में 2 इंटू cos 30 अंश का मान रूट में 3/2, और प्लस sin 45 अंश का मान 1/रूट में 2 इंटू sin 30 अंश का मान 1/2। क्लियर हो गया? चलिए इसका ऊपर गुणा करेंगे, करनी के अंदर 3 का 1 में, तो करनी के अंदर 3 का 1 में करेंगे तो करनी के अंदर 3 ही रहेगा, 2 का 2 करनी के अंदर 2 हो जाएगा, और प्लस सेम वही प्रोसेस दोस्तों नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। अब नीचे हर समान है तो क्या होगा दोस्तों, हर समान रहता है तो क्या होता है, अंश जोड़ है जुड़ जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा, तो प्लस है तो जुड़ जाएगा। 2 करनी के अंदर 2 हर समान है, इसमें भी वही है इसमें भी है, तो वही लिखिए, ऊपर हो जाएगा करनी के अंदर 3 और प्लस कितना 1। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का ये पहले का। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सी नंबर क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है सही के रूप में दिया, 10 22 सही 1/2 आंसर रूप में दिया है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सी नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम दूसरे के सी को देख लेते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, कि आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप लोगों का इतना सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को सपोर्ट जितना ही ज्यादा दिखेगा उतना मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा, उतना ही ज्यादा प्रयास करूंगा वीडियो आपको देने का जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियो को वॉच नहीं करोगे, तो मेरा भी मन डाउन हो जाए, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या है वीडियो बनाने। तो आपको मेरे सपोर्ट कुछ करना जरूरी होगा आपको दोस्तों, आपको मेरा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सी, मैंने ए एंड बी बता दिया है, अब आपको इसमें सी को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम सी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरे के सी। तो कितना दिया है, tan 22 सही 1/2 अंश। ठीक है, तो यहां पे लगा दीजिए अंश। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले करना क्या है, आपको हल लिखना है। ठीक है, हल लिख दीजिए, उसके बाद आप इसका पहले ही देखिए सही के रूप में दिया तो इसको भिन्न के रूप में बनाइए। तो करना क्या है, tan 22, देखिए ये क्या है, मिश्रण भिन्न के रूप में है, तो पहले भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो 22 दूना 44 1 45, कितना हो जाएगा 45 अंश/2। और आपको एक फार्मूला पता होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan को हम sin अपान cos के रूप में लिख सकते हैं। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, थीटा की जगह पर है 45 अंश/2, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह पर 45 अंश/2। ठीक है, tan के रूप को हम sin अपान cos के रूप में चेंज कर दिए। अगर यही मैं sin 45 अंश/2 का मान ज्ञात कर लूं और cos 45 अंश/2 का मान ज्ञात कर लूं,
तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम पहले ऊपर वाले का मान ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का मान ज्ञात करने का मतलब ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या होगा, हम यहां पे लिख सकते हो फार्मूला होता है cos a बराबर, ठीक है, cos a बराबर होता है 2 यहां पे देखिए पहले 1 वाला लगाते हैं, -1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर बाई कितना 2, अगर cos a बराबर फार्मूला यूज करेंगे हम, तो cos a बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसी चैप्टर में आपको लिखा दिया गया है फार्मूला, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं लिखे आपके बुक में दिया गया है। तो cos a बराबर निकल जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 2 रहेगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। तो यहां से पहले हम निकालेंगे साइन, क्योंकि साइन हमें निकालना है। तो 2 को इस तरह पंचांतर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कोण है ये 45 अंश के रूप में है, तभी 45 अंश के रूप में हम चेंज कर देंगे। ये भी तुम्हें फार्मूला यहां पे करा रहा हूं, फार्मूला आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। तो ए बाई 2 की जगह पर जो कोण है 45 अंश बटे 2 है, तो आप यहां पर वही लिखिए जो है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये तो फार्मूला था, अब फार्मूले में हम सेट करेंगे, मान को भी रहने दीजिए, फार्मूले में बाद में सेट करेंगे। तो इसको इस तरह पंचांतर करिए, इसको इस तरह पंचांतर करिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos a, क्योंकि cos a उस तरह पंचांतर हुआ है, ठीक है। अब 2 भी चला जाएगा बटे में, तो 2 जाएगा बटे में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर 2 जाएगा बटे में, तो करंडी के अंदर अभी करंडी मत लगाइए, क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्क्वायर हटाए नहीं है। तो ऐसा कर दो 1 माइनस cos a, ठीक है। 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे cos a, स्क्वायर हटा दीजिए इस पे से, तो इस पे से जब स्क्वायर हटाएंगे तो साइन a बाई 2 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, करंडी लग जाएगा। और बट्टे में 2 भी तो हटाया था, यहाँ पे 2 भी लिखना था आपको, ठीक है। और हो जाएगा 1 माइनस cos a और बाई कितना 2, क्लियर हो गया। चले अब यही साइन a बाई 2 जो आपको दिख रहा है, यहां पर अब मान को रखिए, यहां तक तो आपका फार्मूला ही सॉल्व हुआ है। फार्मूलों को मैं लिखना चाहता तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे साइन a बाई 2 बराबर 1 माइनस cos a बाई 2, डायरेक्ट आप यहां पे रख सकते थे साइन a बाई 2 के रूप में, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पे इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो कोण है वो कितना है 45 अंश है, ठीक है, a की जगह 45 अंश बाई 2 रहेगा। और यहां पर आप भी लिख दीजिए क्या, a की जगह पर 45 अंश, ठीक है, ऊपर a है, तो 1 माइनस cos कितना हो जाएगा 45 अंश और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आया ही होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब ध्यान दीजिए, साइन 45 अंश बटे 2 का मान तो निकालना है, तो इसको ऐसे लिखो साइन 45 अंश बटे 2 बराबर, अब वो करंडी के अंदर है तो करंडी लगा दीजिए, फिर 1 माइनस cos 45 अंश का मान कितना होता है 1 बटे करंडी के अंदर 2, यही मान होता है ना, तो लिख दीजिए। और फिर पूरे के बटे 2 है तो आप पूरे के बटे 2 लगा दीजिए, क्लियर। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन 45 अंश बटे 2 बराबर कितना निकलेगा, ध्यान दीजिए, करंडी के अंदर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो करंडी के अंदर 2 और फिर -1 है तो लिख दीजिए, फिर पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2 करंडी के अंदर 2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया। देखिए अगर यहाँ करंडी के अंदर 2 का हम गुणा करेंगे तो करंडी के अंदर 2, फिर -1 है तो फिर ये नीचे आएगा 2 करंडी के अंदर 2 हो जाएगा। अब ये पूरा क्या है करंडी के अंदर है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये साइन 45 अंश का भी मान निकला है, ठीक है। किसका मान निकला है, साइन 45 अंश का मान निकला है। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहां से क्या दोस्तों, cos 45 अंश का, ठीक है। तो cos 45 अंश का निकालने के लिए हमें फार्मूला फिर लगाना होगा cos a बराबर, ठीक है, क्या लगाएंगे cos a बराबर। तो cos a बराबर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो cos a बराबर होता क्या है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर साइन के रूप में लगाए थे तो यहां पे cos के रूप में लगाए 2 cos स्क्वायर a -1, यही फार्मूला होता है ना। cos a बराबर यहां पे साइन के रूप में लगाए थे तो यहां पे आप cos के रूप में लगाएंगे, तो cos a बाई 2 करना है इसको, तो cos a बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। सॉरी यहां पर a ही रहेगा, यहां पे a बाई 2 करिए और एक रूप में a बाई 2 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, यही, इसको आप करिए इस तरह पंचांतर, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इस तरफ रहेगा ही, 1 को इस तरफ पंचांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा cos a, 1 इस तरफ आएगा प्लस में, फिर क्या हो जाएगा cos a, तो 1 प्लस cos a मैंने लिख दिया, 2 को बटे में ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 और बराबर 2 बटे में जाएगा तो 1 प्लस cos a बाई कितना हो जाएगा 2, इस पे से आप स्क्वायर हटा दीजिए और 2 यहां से हटा दीजिए, बटे में तो लेके चले गए हैं। अब इसमें से स्क्वायर जब हटाएंगे आप तो करंडी लग जाएगा, यानी cos a बाई 2 बराबर करंडी के अंदर 1 प्लस cos a बाई
2। अब इसी का मान रख दीजिए, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला बनाने में लग गया इतना। अब आप मान रखेंगे तो cos a की जगह पर 45 अंश बटे 2 बराबर करंडी के अंदर 1 प्लस cos 45 अंश, तो यहाँ कर दीजिए cos 45 अंश और बटे में 2 है, बटे में 2 लिख दीजिए। फिर लिखेंगे आप cos 45 अंश बटे 2 है, तो इसको ज्यों का त्यों आप रहने दीजिए, ठीक है। बराबर करंडी के अंदर 1 प्लस और cos 45 अंश का मान 1 बटा करंडी के अंदर 2, फिर बटे में 2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करोगे, ध्यान दो, cos 45 अंश बटे 2 है, तो आप लिखो cos 45 अंश बटे 2। अब इसका गुणा करंडी के अंदर 2 का 1 में करेंगे तो करंडी के अंदर 2 ही आएगा, तो आप लिखिए करंडी के अंदर 2 और फिर +1 है तो +1 और फिर पूरे के बटे 2 करंडी के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब मान निकल गया sin 45 अंश बटे 2 का और cos 45 अंश बटे 2 का, ठीक है। तो इसी मान को आप यहां पे रखिए। चलिए निकाल लेते हैं क्या, tan 45 अंश, क्या निकालते हैं, tan 45 अंश बटे 2 बराबर, तो साइन पहले ऊपर रहेगा तो उसका मान कितना है, करंडी के अंदर tan 45 अंश बटे 2, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा पहला करंडी के अंदर 2 माइनस 1 बटे 2 करंडी के अंदर 2 और फिर पूरे के बटे लग जाएगा, क्या है दोस्तों, पूरे के बटे आपका बच रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और पूरे के बटे यहाँ पे लगेगा 2 करंडी के अंदर 2 + 1 बटे 2 करंडी के अंदर 2। अब ये भी करंडी में है, ये भी करंडी में है, तो पूरे को एक साथ आप करंडी में कर दो, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो जब पूरे को हम एक साथ करंडी के अंदर करेंगे तो क्या है, करंडी के अंदर 2 - 1 और यहाँ पे 2 करंडी के अंदर 2, फिर पूरे के बटा करंडी के अंदर 2 + 1 और फिर पूरे के बटा 2 करंडी के अंदर 2 करंडी से अंदर 2 करंडी से 2 कट जाएगा। अब आप पूछोगे पूरे को करंडी में क्यों कर दिए, क्योंकि ये भी करंडी में था, ये भी करंडी में था, तो दोनों जब अंश और हर करंडी में दोनों हो, पूरे के रूप में करंडी लगा हो, तो एक साथ हम पूरे में करंडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan 45 अंश बटे 2, ठीक है, और बराबर आपका मान क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, ये जो है ऊपर रहेगा करंडी के अंदर 2 - 1 और नीचे बचेगा 2 करंडी के अंदर 2 + 1, क्योंकि ये तो कट गया। अब आप यहीं पे आंसर करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कर दो हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण मतलब जो नीचे है उससे ऊपर गुणा कर दो, बस चिन्ह बदल कर दो, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, ऊपर नीचे भी माइनस में। ऐसा क्यों, काटेंगे तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आंसर आप यहीं भी कर सकते थे, यहीं भी, लेकिन अब हर का प्रमेयीकरण कर रहे हैं तो डायरेक्ट ना करके चले रहने दीजिए, आगे से अगले लाइन से करते हैं। आप आंसर यहीं भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो अगले लाइन में आप लिखेंगे क्या, tan 45 अंश बटे 2 बराबर हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। तो हर का प्रमेयीकरण का मतलब करंडी के अंदर 2 माइनस करंडी के अंदर 2 + 1 है, अब इसी से बगल में गुणा कर दीजिए, तो करंडी के अंदर 2 + 1 है तो करंडी के अंदर 2 - 1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए -1 बटे करंडी के अंदर 2 - 1। अब हर का प्रमेयीकरण मतलब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो tan 45 अंश बटे 2 बराबर करंडी के अंदर इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी 2 - 1 के ऊपर स्क्वायर और नीचे नीचे गुणा करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी करंडी के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक बार और फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कैसे सॉल्व किया गया, चलिए नहीं समझे तो आप समझ लो। जैसे आपको पता है a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, यही होता है ना। तो जब a कोष्टक में देखिए एक बार a प्लस में दिया, एक बार माइनस में दिया है, तो एक बार जब प्लस में एक बार माइनस में रहता है तो ये स्क्वायर लग जाता है, तो यानी करंडी के अंदर 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, ये सब पहले बताया जा चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करोगे, ध्यान दो, मान तो निकालना है tan 45 अंश बटे 2 का। चलिए tan 45 अंश बटे 2 का मान निकालना है, तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से करंडी हट जाएगी, तो सिर्फ बचेगा ऊपर करंडी के अंदर 2 - 1। समझ में आ रहा है नहीं, स्क्वायर से करंडी हट जाएगा। अब यहां पर स्क्वायर से बचेगा सिर्फ कितना, 2। आप मैंने बताया ना कि यहां जब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से करंडी को आप क्या करिए, हटा दीजिए, इस स्क्वायर से ये करंडी हट जाएगा। अलग अलग करंडी लगाएंगे आप, तो अलग अलग करंडी लगाएंगे तो हट जाएगा। देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर करंडी है, अलग से करंडी इसके ऊपर कर दीजिए, फिर नीचे भी करंडी कर दीजिए। नीचे क्या बच रहा है, 2 का स्क्वायर, तो करंडी का 2 का स्क्वायर करेंगे तो करंडी से स्क्वायर करेंगे तो करंडी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। चलिए tan क्या लिखोगे आप, 45 अंश बटे 2 बराबर,
अब देखिए स्क्वायर से करंडी हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा करंडी के अंदर 2 - 1 और नीचे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा करंडी के अंदर 1 और 1 करंडी के अंदर 1 का वर्गमूल 1 ही होगा तो नीचे 1 का वैल्यू होगा नहीं, नीचे को हटा दीजिए तो सिर्फ बचेगा कितना tan 45 अंश बटे 2 बराबर करंडी के अंदर 2 - 1। ये आंसर कर दीजिए या ऐसे लिखिए tan 22 सही 1 बटे 2 अंश बराबर करंडी के अंदर 2 - 1। ठीक है, ये आप आंसर कर दीजिए, आपको जो बेस्ट लगे उसको आंसर कर दीजिए। पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो था 2 का C, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का A, इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का A क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, 3 का A 3 का B। तो सबसे पहले हम 3 के A को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 के A में क्या बोल रखा है, साइन A बराबर 2 tan A/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। तो देखा जाए ये साइन A का फार्मूला ही है, आपके बुक में फार्मूला दिया भी है कि साइन A बराबर होता है 2 tan A/2 प्लस 1 प्लस अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। तो ये श्योर फार्मूला दिख रहा है। अब बात आती है तो फार्मूला है ही, लेकिन हमें प्रूव्ड करना है, तो किस तरीके से प्रूव्ड करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। देखिए साइन A है तो साइन A बराबर इतना होता ही है, डायरेक्ट फार्मूला देखा जाए तो साइन A बराबर इतना होता ही है, लेकिन हमें जब प्रूव्ड करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को टच करिएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का मतलब दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में कितना दिया है, 2 tan A/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। अब देखिए दिया है tan के रूप में इधर और लाना किस में है, साइन के रूप में। तो tan के रूप में देकर साइन के रूप में कैसे लाते हैं, tan को ही चेंज कर देते हैं साइन एंड कॉस के रूप में। तो चलिए हम साइन एंड कॉस के रूप में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर वाला तो आसानी से चेंज हो रहा है, नीचे वाले को चेंज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे 2 tan A/, है, ठीक है, कितना है 2 tan A/2, तो आप लिख दो इसको 2 sin A/2 बटे cos A/2। आपको पता है फार्मूला होता है 2 tan A, और tan A बराबर होता है साइन A बटे cos है, तो उसी की जगह पर साइन और बटे cos लिखा गया, लेकिन थीटा A/2 है तो A/2 हमने कर दिया। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है तो यहां पर हम स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A/2 बटे cos स्क्वायर A/2। पता है ना कि tan बराबर फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। तो थीटा है तो थीटा, अगर A/2 है तो A/2 लिखे, सिर्फ चेंज होगा तो थीटा यानी कोण चेंज होगा, अनुपात इसका नहीं चेंज होगा। तो अनुपात साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस ही रहेगा। अब इस पे स्क्वायर लगा था tan पे, तो इस पे भी आप स्क्वायर लगा दीजिए, जैसा रूप रहेगा उसी रूप में आपको तोड़ना है। ये सिर्फ एक फार्मूला आधार है किसके तरीके से आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब कॉस यहां पे जो है उसको सेम टू सेम लिखो, 2 sin A/2, सॉरी यहां पे लिखिए 2 sin A/2 और पूरे के अपान यहां पे cos A/2 है। ठीक है, इसको ऐसे लिखो। अब पूरे के जब बटे आप करोगे यहां पे तो cos स्क्वायर A/2 का हम यहां पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो cos स्क्वायर A/2 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A/2 और पूरे के बटे में आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर A/2। समझ में आया, देखिए cos स्क्वायर एक में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर A/2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर A/2 तो A/2। अब ये पूरे के बटे क्या हो जाए, cos स्क्वायर A/2 जब क्रॉस गुणा करने के बाद। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब ध्यान दीजिए, यहां पर कितना है cos A/2 और यहां पर कितना है cos स्क्वायर A/2, तो स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले किस तरीके से सॉल्व होगा ध्यान दीजिए। अब क्या है, इसको पहले आप इस तरीके से लिखिए 2 sin A/2 अपान cos A/2। अब पूरे के बटे आप करिए, पूरे के बटे क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह a/2 a/2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। आपको मैंने बार बार बता दिया, ठीक है। और यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर a/2। अब देखिए दोस्तों बटे का बटा कहां जाएगा सबसे ऊपर, तो ऊपर जाने का मतलब यहां पर हो जाएगा 2 साइन a/2 और पूरे के बटे कॉस a/2, ठीक है। अब इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2। देखिए कॉस a/2 से कॉस a/2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 बार है तो 1 बार बचेगा, तो 1 बार बचने का मतलब 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन a के, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड यानी प्रूव्ड हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लाएं आप, चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। सब फार्मूले पर ही आधारित है। जिस तरीके से प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या होता है नाउन के स्थान पे लिखा जाता है, उसी तरीके से ये त्रिकोणमिति है एक प्रोनाउन का ही रूप है। कहने का मतलब इसमें हमेशा स्थान बदलते रहते हैं। स्थान कौन बदलता है प्रोनाउन ही बदलता है ना, तो उसी तरीके से त्रिकोणमिति भी एक प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। आपको फार्मूला एक पता होगा साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, ठीक है। ये फार्मूला होता है। जब 2 होता है तो यहां पहले 2 और a लगता है, लेकिन जब साइन ही रहेगा साइन a रहेगा तो a/2 होता है। तो यहां पर बाई 2 के रूप में था तो सिर्फ क्या बनेगा साइन a के रूप में फार्मूला बनेगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपके बुक के पीछे दिया गया, चैप्टर के पीछे दिया गया, वहां पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का a आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के b को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का बी, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सेम 3 के ए के जैसा ही यह भी सॉल्व होगा। देखिए यह भी फार्मूला है, उसमें साइन ए बराबर दिया था, इसमें आपको क्या दिया है ध्यान दीजिए, यहां पे कॉस ए बराबर दिया है। तो कॉस ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, ये फार्मूला ही होता है। लेकिन अब फार्मूला होता कैसे ये भी तो हमें सत्यापित करना है। तो चलिए सत्यापित करने के लिए हम राइट हैंड साइड को टच करेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को ही टच क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कॉस ए बराबर इतना फार्मूला होता ही है। डायरेक्ट हम लिख देंगे फार्मूले के हिसाब से तो ये आंसर हो ही जाएगा, लेकिन हमें इसको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो राइट हैंड साइड को टच करिए, तो राइट हैंड साइड में कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, ये है राइट हैंड साइड। अब इसी को लेकर हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से होगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लाना है किसमें कॉस के रूप में, और दिया किसमें है टेन के रूप में। तो इसी टेन को आप साइन या कॉस के रूप में चेंज कर दो। तो आपको पता है टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस का मतलब यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a/2 है तो a/2 अपान कॉस स्क्वायर a/2, ये होता है टेन स्क्वायर बराबर, ठीक है। फिर अपान करोगे 1 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर इसको भी लिखो क्या साइन स्क्वायर a/2 अपान क्या कॉस स्क्वायर a/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों करना क्या है, कॉस स्क्वायर a/2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, अब पूरे के अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2। अब फिर पूरे के बटा आप यहां पे करिए, ठीक है, क्योंकि भी नीचे भी है। तो कॉस स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2, यहां पर है कॉस स्क्वायर a/2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आपको पता है कि बटे का बटा सबसे ऊपर, फिर मध्य का मध्य में ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। और नीचे क्या है उसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर a/2। अब बटे का बटा जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a/2 सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर देखिए यहां पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर a/2 प्लस क्या साइन स्क्वायर a/2, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर a/2। अब देखिए कॉस स्क्वायर a/2 से कॉस स्क्वायर a/2 यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा कितना, ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर a/2
माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। और आपको यह भी पता है कि कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू किसका फार्मूला होता है, कॉस ए का, ठीक है। और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो सिर्फ हो जाएगा कॉस ए, आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड और आगे लिख दीजिएगा क्या, प्रूव्ड, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव्ड कर दिया। आपके बुक में आपको दिया होगा कि कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो बुक में आप देख लीजिए, यही फार्मूला होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से बोला है cos 2a, आपको सिद्ध करना, ठीक है। cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी बराबर cos 2a प्लस 2b आपको प्रूव्ड करना है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से इसको टच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में इतना दिया गया है, तो ये देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। इसके पहले जब क्वेश्चन शुरू में सॉल्व कराया जाता रहा था प्रश्नावली 3 के सी या डी में, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से सॉल्व कराया जा रहा था। cos a cos b जब होता था फार्मूला, अगर उसके पहले 2 लग जाता तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी फार्मूला में चेंज हो जाता था, ठीक है। तो उसी रूप में यहां पे आप बनाइए। पहले तो करेंगे क्या, 1/2 इंटू 2 से हम यहां पे कर देंगे गुणा, फिर लिख देंगे क्या cos 2a इंटू cos 2b, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस बी और माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी। इस रूप में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। अब 1/2 इंटू 2 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि हमें इसको बनाना है फार्मूले के रूप में, ठीक है। तो 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 1/2 आपका बाहर ही रहेगा। अब 2 का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2a इंटू cos 2b, ठीक है। और प्लस 2 का यहां भी गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी, फिर यहां भी 2 का गुणा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a प्लस बी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 2 का गुणा होता चला जा रहा है, क्योंकि जो 2 है मैंने अंदर गुणा कर दिया। तो 2 का अंदर गुणा किया, 2 cos 2a 2 cos 2b हो जाएगा, फिर प्लस है तो इसके पहले फिर 2 लग जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी, वही लिख दिया, फिर माइनस लिखिए, फिर 2 का अंदर यहां भी गुणा होगा तो सेम यहां तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1/2 को आप ज्यों का त्यों लिखिए बाहर ही, ठीक है। अब देखिए 2 cos a cos b, आपको एक फार्मूला में यहां पे याद दिला देता हूं, 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस बी और a प्लस cos a माइनस बी। एक में माइनस, एक में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ उसकी जगह पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी। तो लिखेंगे आप cos a की जगह पे 2a, तो 2a प्लस b की जगह पे 2b, तो 2b लिख दीजिए। फिर प्लस cos a माइनस बी, a की जगह पर 2a, फिर माइनस b की जगह पर 2b, ठीक है। क्लियर हो गया। और प्लस यहां पर देखिए क्या बन रहा है, 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी की जगह पर a मान लें तो 2 साइन स्क्वायर a हो रहा है। आपको पता है फार्मूला होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर a को इस तरह पंचांतर कर दूं, cos 2 को इस तरह पंचांतर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस ये cos इधर चला जाएगा 2a हो जाएगा। तो जहां पे 2 साइन स्क्वायर a की जगह पर सिर्फ क्या है, a माइनस बी। तो जहां पर a है वहां पे हम a माइनस बी लिख देंगे, और 2 साइन स्क्वायर a की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हमें प्रूव्ड करना है cos के रूप में, ना कि साइन के। तो साइन को तो हमें हटाना है ना, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस क्या, cos 2a। तो 2 अब a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी। फार्मूला समझ में आ रहा है ना, फार्मूले पर ही आधारित होगा। ध्यान दीजिए, फार्मूला तैयार है तो सब कुछ तैयार है। फिर माइनस है, यहां पे ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा भी होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। 2 साइन स्क्वायर a, फिर इसको a मान लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर a हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर a की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस, क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा cos 2a, क्या लिखा जाएगा, cos 2a, a की जगह पर
ए प्लस बी लिखा जाएगा, लेकिन इसके पहले माइनस है। माइनस का मतलब इसके पहले ब्रैकेट लगेगा, तो ब्रैकेट का अंदर गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे -1, फिर माइनस माइनस प्लस cos 2a प्लस बी आएगा। ठीक है, तो cos 2a प्लस बी आएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी आप लिख दीजिएगा। समझ में हो रहा है ना किस तरीके से किया जा रहा है। आप लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2a, तो cos 2a का मतलब 1 माइनस, तो माइनस क्या प्लस क्यों हो गया पता है, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था, तो माइनस का अंदर गुणा होता तो इसलिए प्लस हो गया है। क्लियर हो गया, और 1 प्लस में था इसलिए माइनस में हो गया। चलिए अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, फार्मूले को तैयार रखिएगा। मैंने अब यहाँ फार्मूला लिखकर डिलीट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे पहले। ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। अब 1/2 है तो 1/2 का जो कहते हो लिखो cos 2a प्लस cos, यहाँ पे 2b है तो लिख दीजिए cos 2a प्लस 2b। ठीक है, और प्लस है यहाँ पे क्या है cos 2a माइनस 2b, इसको भी लिख दीजिए प्लस। अब देखा जाए तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है, माइनस में ये किस में है, प्लस में। अब यहाँ बच रहा है माइनस cos 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a माइनस क्या 2b। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या है cos 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या 2b, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखा जाए तो cos 2a माइनस 2b, अब cos 2a माइनस 2b, माइनस में ये किस में है, प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/2, फिर इंटू क्या cos 2a प्लस 2b, cos 2a प्लस 2b जुड़ के कितना हो जाएगा 2 cos 2a प्लस 2b, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या cos 2a प्लस 2b, और यही ना लाना था cos 2a प्लस 2b, cos 2a प्लस 2b आ गया है। आप यहाँ पर लिख दीजिए राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया है क्या प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हो चुका है काफी लंबा, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको फायदा यह होगा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करने से कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और तुरंत उस वीडियो को आप देख पाओगे। घर बैठे फ्री में तैयारी कर पाओगे अपने मैथ के सब्जेक्ट की। ठीक है, घर बैठे 1 भी रुपए आपको खर्च नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।